तो सेट ऑफ होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर में क्या आ जाएगा 0 1 2 3, तो विस्तार करना नहीं जरूरत है। फिर आ जाएगा आई इंटीजर, या इसको हम जेड से लिखते हैं जेलन, ये लैटिन लैंग्वेज में इंटीजर का नाम, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर, या हम कहेंगे पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय आई या जेड नाम होगा इसका, ये होगा 0 1 2 डैश -1 माइनस, ठीक है। फिर आ गया क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी इन नामों का प्रयोग हम जो है वो अपना जो समुच्चय हम नाम रखेंगे उसमें किसी का भी नाम ये नहीं रखेंगे NWI या Z या Q। तो Q जो होगा आपका, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समुच्चय निर्माण को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ हम समुच्चय के निर्माण करने को इशारे में बताते हैं। इसमें किस टाइप के अवयव होंगे, X टाइप के अवयव होंगे। X कैसा होगा, P/Q टाइप का होगा, जहाँ Q 0 नहीं होगा, P तथा Q पूर्णांक। तो आपने देखा कि मैं इस x को डिफाइन करने के बाद कॉमा लगा के जितनी चाहे उतनी कंडीशन बता दूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कॉमा लगा के अलग अलग कंडीशन आप बता दीजिए कि नंबर 10 से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होगा, लेकिन 5 से विभाज्य होगा, है ना। ऐसे बहुत सारी स्थितियां आपके पास आती जाएगी। तो ये आपका कहलाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये मुद्दा यहाँ पर हम खत्म करते हैं। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ सिंबल यूज होते हैं। सिंबल मतलब जैसे हमारे अपनी भाषा हिंदी या अंग्रेजी की है, ऐसे ही इसमें सेट की भाषा होती है। उस भाषा के लिए हमें थोड़ा सा इसको फोकस कर रहे हैं। सिंबल यूज्ड इन सेट, सिंबल कौन से? सबसे पहला सिंबल है वी बनाओ, बीच में से काट, इसे कहते हैं फॉर एवरी, ठीक है। या हिंदी में से कहें तो प्रत्येक। फिर ये आता है सिंबल छोटा सी बनाओ, बीच में से काट, इसे कहते हैं बिलोंग, ठीक है। बिलोंग टू की हिंदी है संबंधित है, ठीक। ये बना बीच में से काट दो, नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग टू मतलब संबंधित नहीं। अब ये संबंधित है या नहीं है, ये आप इससे A बराबर 2 3 5 8, हम कह रहे हैं 2 बिलोंग टू A। इस शब्दावली का मतलब है कि 2 A का अवयव, 3 या 13 नॉट बिलोंग, क्योंकि 13 सेट में नहीं, तो 13 का कैसे क्या संबंध होगा, नॉट बिलोंग, ठीक है। अब 5 बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग कर रहा है, 5 तो सेट में है, यानी 5 बिलोंग टू का मतलब इतना ही है कि ये सिंबल अगर एक सेट और एक अवयव के बीच में लगता है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। किसके बीच में लगता है, अवयव और उसके सेट, और इसका मुंह जो है वो सेट की तरफ होता है, और ये दर्शाता है कि कोई अवयव उस सेट का है या नहीं है, तो बिलोंग टू, और नहीं है तो बीच में से काट दो, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है, पहले से नॉट, ठीक है। सच दैट आपको पता ही होगा, ये जो लगाते हैं, ठीक है। और ये भी आप जानते हो, इम्प्लाइज दैट, और एक ये होता है आई डॉट ई, इसे कहते हैं डेट इज, इंग्लिश से समझ में आ रहा है, ठीक। ये कुछ सिंबल है जो हमारे इसमें प्रयोग होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सिंबल हैं, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये आपने समझ लिया। अब अगर टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट से पहले कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ सेट, वैसे आपने सीख लिया है,
बस खाली नाम ही इसका थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। कार्डिनल नंबर तो मान लो ए के अंदर अगर ये 2 4 6 8 तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इसको लिखते हैं एन ब्रैकेट में ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए होता है किसी सेट में कितने अवयव हैं? कितने अवयव हैं? 4। तो ये हो जाएगा एन ए बराबर 4। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब है किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। बात करें ठीक, समुच्चय में अवयवों की समुच्चय कार्डिनल नंबर क्या होता है। यहाँ तक समझ में इसी के बेस पे हम सेट को 2 टाइप का लिख देंगे। टाइप ऑफ सेट अब आ जाएंगे। सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होंगे? फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिन सेट के अवयवों की संख्या निश्चित होगी या फाइनाइट होगी। वह सेट जिनके अवयवों की संख्या या कार्डिनल नंबर भी कह सकता हूं कैसी हो? परिमित हो। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे जैसे ए बराबर हमारे पास 2 4 6 8 ये हमने एग्जाम्पल अभी लिया। एन ए बराबर 4 कैसा सेट होगा? फाइनाइट होगा या जिनके अवयवों की संख्या आप गिन सकते हैं। फिर आ गया नंबर 2 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है? जिनके अवयवों की संख्या को आप नहीं गिन सकते या जिनके अवयवों की संख्या अनंत होती है। जैसे ये दे दिया हमने 1 2 3 डैश। अब हम आपसे पूछे कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये तो अनंत निकलेगा। तो ऐसे जितने भी सेट होंगे जिनके अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते आप या अनंत है, वो कहलाते हैं अपरिमित इनफाइनाइट सेट। एक होते हैं जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, फाइनाइट सेट। और इन सब में सबसे खतरनाक जिससे बहुत पाना पड़ेगा आपका नल सेट, जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई अवयव नहीं होता, जिसके अंदर कोई अवयव होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिस सेट में कोई अवयव नहीं, ठीक है, बस ये कहा। इसको हम फाई से लिखते हैं, जिसे किससे लिखते हैं? फाई से। यानी फाई एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, और अगर कोई अवयव नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? अवयवों की संख्या 0 होगी। अब ये बताओ ये नल सेट है क्या? नहीं। क्यों? ये भी संख्या में आता है। हाँ, क्योंकि इसका एक अवयव है 0। ठीक है, हमारे पास जो नल सेट होगा फाई वो होगा जिसका कोई भी अवयव नहीं। इसका तो एक अवयव है 0, बिलोंग टू फाई। या कहो कार्डिनल नंबर ऑफ फाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, आता होता है क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? चलो इतना बता दो।